आज हम एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी के बारे में बात करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है गुवाहाटी के एक डांस ग्रुप की, जिन्होंने मुंबई की आर्य कॉलोनी में कुछ ऐसा महसूस किया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो बात है साल 2014 की। नटराज डांस ग्रुप को मुंबई की एक बड़ी डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का सुनहरा मौका मिला। जाहिर है सबके सब बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सपनों का शहर उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव देने वाला है। चलिए उनके इस सफर की शुरुआत से ही देखते हैं, क्योंकि गड़बड़ होने के जो संकेत थे ना, वो हॉस्टल पहुंचने से बहुत पहले ही मिलने शुरू हो गए थे। तो 55 घंटे की एक लंबी और थका देने वाली ट्रेन जर्नी के बाद ये ग्रुप आखिरकार मुंबई पहुंचता है। उनका ठिकाना था गोरेगांव ईस्ट की बदनाम आर्य कॉलोनी और उसके भी घने जंगल के अंदर बना एक हॉस्टल। स्टेशन पर उतरते ही उन्हें पहला अजीब इशारा मिला। कई ऑटो ड्राइवर्स ने हॉस्टल का नाम सुनते ही वहां जाने से साफ साफ मना कर दिया। अब सोचिए, मुंबई में कोई ऑटो वाला मना कर रहा है। काफी देर बाद एक ड्राइवर बहुत ज्यादा किराया लेकर उन्हें वहां छोड़ने के लिए तैयार हुआ, जो अपने आप में ही एक खतरे की घंटी थी। घने जंगल और एकदम सुनसान रास्ते से गुजरने के बाद जब वो हॉस्टल पहुंचे, तो उस बिल्डिंग को देखकर ही उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो एक पुरानी वीरान सी जगह थी जो देखने में ही काफी डरावनी लग रही थी। और फिर हॉस्टल के अंदर पहले 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि ये अजीब सा माहौल खौफनाक पैरानॉर्मल घटनाओं में बदलने लगा। ये आतंक बहुत तेजी से बढ़ा। पहली ही रात कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। अगली सुबह रोहित ने वॉशरूम के नलों को खुद ब खुद चलते और बंद होते देखा। दोपहर होते होते तो मामला और भी बिगड़ गया, जब एक दूसरी मेहमान आईने में जले हुए चेहरे वाली औरत को देखकर चीखते हुए हॉस्टल से भाग गई। और उस रात रोहित ने खाली बाथरूम से हंसने की आवाजें सुनी और सभी दरवाजों को एक साथ खुलते और बंद होते हुए भी देखा। अब इन सब घटनाओं ने स्टूडेंट्स को अंदर तक डरा दिया था, लेकिन उनके जो टीचर थे न्यूटन हजारिका, वो उनकी हर बात को बकवास कहकर टाल रहे थे। शायद वो नहीं चाहते थे कि ग्रुप का ध्यान कंपटीशन से भटके। जब कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, तब ग्रुप में से अजय ने सबूत इकट्ठा करने का एक तरीका सोचा। उसका ये मानना था कि कैमरे वो भी देख सकते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। तो उसने कैमरे से पूरे हॉस्टल की जांच करने का सुझाव दिया। और उनकी इस जांच का नतीजा बेहद खौफनाक था। वीडियो फुटेज में उन्होंने देखा कि एक नग्न आदमी फर्श पर लेटा हुआ है, जो असल में उस कमरे में था ही नहीं। इस भयानक सबूत को देखते ही उनकी टीचर ने भी डर के मारे फौरन उस वीडियो को डिलीट करवा दिया। अब आते हैं तीसरे दिन पर, जब एक लापरवाही भरे फैसले ने उस अनदेखी शक्ति को खुली चुनौती दे दी और उसने सीधा ग्रुप पर हमला कर दिया। अपनी प्रैक्टिस के बाद ग्रुप ने सोचा कि चलो आसपास के जंगल में बसे गांव से कुछ सामान ले आते हैं। वहां से लौटते समय लड़कियों ने मजाक मजाक में भूत बनने का नाटक किया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थीं कि वो अनजाने में एक असली आत्मा को अपने साथ वापस आने का न्योता दे रही हैं। रात के 9 बजे ये वो समय था जब उनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ, और यहीं से शुरू हुआ उस प्रेत बाधा का सबसे हिंसक दौर। परफॉर्मेंस के बाद रोहित जब वॉशरूम गया तो उस पर हमला हुआ और वो बेहोश हो गया। जब दोस्त उसे उठाकर कमरे में लाए और उसे होश आया, तो उसके मुंह से एक अजीब डरावनी आवाज निकली। वो रोहित नहीं था, उसके अंदर कोई और बोल रहा था। हालत को हाथ से निकलता देख अजय ने हताशा में एक बहुत ही अजीब उपाय किया। उसने एक बोतल में पेशाब किया और उसे रोहित के चेहरे पर डाल दिया। सुनने में ये जितना अजीब है उतना ही असरदार भी साबित हुआ, और वो शक्ति रोहित के शरीर से बाहर निकल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सबको लगा कि मुसीबत टल गई है, पर असल में उस आत्मा ने सिर्फ अपना शिकार बदला था। वो फौरन बगल के कमरे में मौजूद एक और स्टूडेंट लक्ष्मी के शरीर में घुस गई। लक्ष्मी की हालत देखकर सबकी रूह कांप गई। वो मराठी में बात करने लगी जो उसे आती ही नहीं थी। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़कर दीवार पर ऊपर की तरफ खिसक रहा था। ये इतना भयानक मंजर था कि हॉस्टल का मालिक तक डर गया। आखिरकार गंगाजल और कुछ मंत्रों की मदद से उसे शांत किया जा सका। तो अब देखते हैं कि इस घटना के बाद हुआ क्या। हॉस्टल से उनका भागना और ये भयानक एहसास कि वो शक्ति अब भी उनके पीछे पड़ी हुई थी। अगली सुबह जब वो सब हॉस्टल से भाग रहे थे, रोहित ने बालकनी पर एक सफेद साड़ी वाली औरत को खड़े देखा जो सिर्फ उसी को घूर रही थी। पर उसके दोस्तों में से किसी और को वो औरत नजर तक नहीं आई।
हॉस्टल का वो श्राप ट्रेन में भी उनका पीछा करता रहा। 55 घंटे के लंबे सफर के दौरान उस आत्मा ने रोहित पर नींद में हमला किया। जब वो उठा तो उसकी गर्दन पर नाखून के ताज़ा निशान थे, जैसे कोई आखिरी डरावनी चेतावनी दे रहा हो। गुवाहाटी पहुंचकर रोहित के घरवाले उसे फौरन एक पुजारी के पास ले गए। पुजारी ने इस बात की पुष्टि की कि रोहित पर एक बहुत खतरनाक आत्मा का साया है और फिर कुछ पूजा पाठ और रस्में पूरी करके उसे हमेशा के लिए उस आत्मा से मुक्त कराया। ये सब सोचने पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर जंगल में जाके मजाक करना ही वो गलती थी जिसने उस सोई हुई आत्मा को भड़का दिया? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ अनदेखी शक्तियों के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।